Hello student, welcome back. We today we are discussing about LCM and SCF related problems. We already discussed problems of LCM and SCF in previous videos. I hope you had been watched the videos. You should be watch previous two videos, part 1 and part 2, and I ensure that you have no doubt, no confusion, no queries. Right student? चलिए आज हम कुछ नए प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. लेट अस डिस्कस ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स. राइट, सो हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, Abhinav, Ajay and Ankit jogging around a rectangular park. Right? Abhinav, Ajay, Ankit. There are three boys. Abhinav, Ajay, Ankit. Jogging. जॉगिंग का मतलब होता है मॉर्निंग वॉक. राइट, अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क. यानी वो क्या करते हैं, अभिनव, अजय एंड अंकित तीनों मिलकर रेक्टेंगुलर पार्क में जॉगिंग करते हैं एंड कंप्लीट वन राउंड इन 24 सेकेंड, 18 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. ओके, क्या कहा गया यहाँ पे, अभिनव अजय एंड अंकित क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं. और जॉगिंग करते समय वो एक रेक्टेंगुलर पार्क है वहाँ पे, देयर आर ए वन रेक्टेंगुलर पार्क. तो अभिनव अपना एक रेक्टेंगुलर पार्क का मतलब क्या होगा, हम सभी को पता है, वी नो डैट व्हेन वी goes to any park, so there are in two type of structure, that is first is round structure or second is rectangular type of. Right, so here rectangular. Right, so this is the rectangular park. Right, this is a rectangular park and this is the starting point. Right, so there are three boys, Abhinav, Ajay and Ankit. They are jogging on a rectangular park and Abhinav complete one round, that is he takes 24 seconds for complete one round. Simultaneously Ajay also 18 seconds and Ankit also 10 seconds. Right, so अभिनव को 24 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, अजय 18 सेकंड में और अंकित 10 सेकंड में. तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो सबसे पहले राउंड कौन कंप्लीट करेगा, तो आप कहोगे सर ये जो अंकित नाम का लड़का है ये सबसे पहले एक राउंड लगाएगा, उसके बाद अजय लगाएगा, उसके बाद अभिनव लगाएगा. ओके, अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया, इन हाउ मच टाइम, वो कितने समय में वो मिलेंगे, दे विल मीट अगेन. वो तीनों ने एक साथ जॉगिंग स्टार्ट की और वो तीनों को इतना इतना समय लगता है.
तो वो तीनों लोग फिर से कब मिलेंगे, राइट। ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आई विल से, मैं यहाँ पे कहूँगा आई वुड टू से इफ आई टेक द LCM ऑफ those numbers then it is easy for solve, right। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट I write here there three numbers. Which numbers? Three numbers 24, 18, 10. ओके स्टूडेंट। सो फर्स्ट मैं इन दिनों का क्या करूँगा, LCM निकाल लेता हूँ। क्लियर है। 24 है, 18 है, 10 है। सो आई टेक कॉमन 2 6 2 6 sorry 2 12 24, 2 9 18, 2 5 10, right। Again 9 and 12 I take common 3 4 3 3 and 5 as it is, right। So LCM is equal to 2 into 3, that is 2 number, and remaining number also multiple with each other, okay। So 5 3 is 15, 15 4 is 60, or 2 into 3 6, here 60, 6 into 60 how much, so 360। so LCM of their number will be 360, okay। so LCM कितना निकला यहाँ पे 360, क्लियर। अब ऑप्शन को चेक करते, हियर मिनट, हियर मिनट, हियर मिनट एंड सेकंड, राइट। सो एलसीएम ये किस में दिया है, सेकेंड में। अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट मीन्स कितना होता है, अगर 1 मिनट कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, राइट। अगर इफ आई दिस नंबर, अगर मैं इस नंबर को 60 से डिवाइड करता हूँ तो आप कहोगे सर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज मिनट में। तो ये तीनों लोग आपस में कब मिलेंगे, आफ्टर 6 मिनट, आफ्टर 6 मिनट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले तीनों नंबर का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद देखा यहाँ पे ऑप्शन सभी मिनट में दिए थे और आंसर निकला था सेकेंड में, इस सेकेंड को कन्वर्ट किया मिनट में, तो 360 डिवाइड बाय 60 कन्वर्ट हो गया 6 मिनट में, 61 जा 60 एंड 66 जा, राइट, इस तरीके से। और ये 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। सो इस तरह से ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, राइट। सो थ्री बेल्स रिंग, 3 बेल से, रिंग मीन्स घंटी बजाना, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल, इंटरवल के मतलब होता है समय के दौरान, 12 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 24 सेकेंड। 3 घंटियाँ
बजती है, 12 सेकंड के बाद, 9 सेकंड के बाद एंड 24 सेकंड के बाद। ओके, सो 3 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 12 सेकंड, 9 सेकंड एंड 24 सेकंड। ऑल बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 3 PM। ये तीनों रिंग्स 3 बजे एक साथ क्या करती है, रिंग होती है, 3 बजे एक साथ बजती है, राइट। ये तीनों बेल्स एक साथ 3 बजे बजती है। दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर। तो वो तीनों रिंग्स नेक्स्ट टाइम यानी अगले बार कब बजेंगे, ऐसा सवाल पूछा इसने। तीनों बेल्स, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, ओके। सो फर्स्ट रिंग कब बजती है, 12 सेकेंड में। सेकेंड रिंग कब बजती है, 9 सेकेंड में। और थर्ड रिंग कब बजेगी, 24 सेकेंड में। ओके, अब ये तीनों बेल एक साथ 3 बजे 3 PM को एक साथ बजती है, तीनों एक ही साथ बजेगी, कब, 3 PM को। तो नेक्स्ट बार जब बजेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में जब बजेंगे तो कौन से समय के बाद बजेंगे, राइट। सो अगेन स्टूडेंट, फर्स्ट वी कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ देयर नंबर्स। क्लियर, एलसीएम से सॉल्व करो। सो आई राइट देयर 3 numbers, so 12, 9 and 24, right, 1 minute, okay, 12, 9, 24. So 3, I take common 3, okay, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, right. So again I take common 4, 4 1s are 4, 3 as it is, 4 2s are 8. क्लियर हो गया यहाँ तक। सो LCM is equal to 3 into 4, that is 2 numbers, and remaining 2 numbers also multiple with each other. Clear? So 3 4s are 12, 3 2s are 6, 12 6 are 72, 72 second. So LCM of their number will be 72 second. So again I check the options, minute 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 minute, right. So 72 second, क्या मैं इस 72 second को मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इस 70 को ऐसे लिख सकता हूँ, 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 72 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 60 प्लस 12 कितना होता है, 72, क्या ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आप कहोगे एस आई कैन राइट हियर, मैं लिख सकता हूँ, तो 60 सेकेंड मीन्स कितना होता है, तो मैं कहूँगा 60 सेकेंड मीन्स होता है 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ तो 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, क्या ऐसे हो सकता है। 72 को ब्रेक किया, 60 प्लस 12, 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट प्लस 12, सो 1 मिनट 12 सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो स्टूडेंट, आपको कोई डाउट है टाइम के बारे में, तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट टाइम, राइट। सो टाइम के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टाइम, राइट। सो टाइम में क्या होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 12 आवर्स एंड 12 आवर्स, राइट। सो एक
मॉर्निंग से लेके 12 AM और रिमेनिंग 12 PM, यही होता है। E इज इक्वल टू 24 आवर। सो 24 आवर इज इक्वल टू होता है 1 डे। एक दिन कितने घंटे का होता है, तो आप कहोगे 24 आवर का होता है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, और 24 आवर्स में से एक AM होता है, एक होता है PM होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, तो मैं कहूँगा 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 मिनट की, तो 10 मिनट कितने हो जाएंगे, ये 10 और इंटू 60 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 600 सेकेंड, राइट। सो 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 60 मिनट की, राइट, 60 मिनट की, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 6 6 36 और रिमेनिंग 20। सो 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। और 60 मिनट क्या होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 60 मिनट को कन्वर्ट किया जाए सेकेंड में, तो 60 एज इट इज, ये 60 एज इट इज, और यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60। क्लियर हो गया यहाँ तक? बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट टाइम के बारे में, इतना आप समझ लो। क्लियर हो गया? चलो आगे मूव करो। अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर ये 48 मिनट को मुझे सेकंड में निकालना है, राइट। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट ये जो 48 है ना, इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। ये जो मिनट है, ये मिनट, 1 मिनट मीन्स हाउ मच सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, बस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 48 एज इट इज, मिनट मीन्स 60 सेकेंड, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 6 8 48, 6 4 24, 24 प्लस 4, सो 28, सो 2880, सो 48 मिनट इज इक्वल टू 2880, तो ये आंसर होगा हमारा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। चलो ये बात क्लियर हो गई कि मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाउ वी कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड, ये आपको पता चल गया। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलो अभी हम बात कर लेते हैं कि कोई सेकंड में दिया है और उसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, राइट। सो एग्जाम्पल कितना है, 720 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच मिनट। सो हियर क्या दिया है 720, क्या दिया है 720, और इधर क्या दिया है मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60, तो सिंपल इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए 720 एज इट इज, मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट मीन्स होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60, सो इसे 720 डिवाइड बाई 60 कर दीजिए, तो मिनट में निकल के आएगा 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 मीन्स इसका आंसर आएगा 12 मिनट। क्लियर हो गया? सो 720 सेकेंड इज इक्वल टू 12 मिनट। क्लियर हो गया? अगर मैं कुछ बात करूँ एक नेक्स्ट एग्जांपल की, राइट। अगर इफ आई टेक दिस नंबर 1680 सेकेंड में दिया है और मैं कहूँ इसको कि मिनट में कन्वर्ट करो, 1680 सेकेंड इज इक्वल टू मिनट, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आप कहोगे सर ये कितना है 1680, राइट। 1680 ये क्या है सेकेंड में,
किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60, इसको डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसल, 6 2 ज़ा 12, राइट। इसको सिंपल डिवाइड करो 6 से, 6 2 ज़ा 12, रिमेनिंग 4 एंड 6 4 ज़ा 6 2 ज़ा 12, रिमेनिंग 4, 6 8 ज़ा 48, so 28 मिनट 168 सेकेंड इज इक्वल टू 28 मिनट। तो हमने यहाँ पे मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाए और सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये देख लिया, राइट। चलो अभी हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्लियर, यहाँ पे टाइम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर। So student, example number 3rd. Amit, Montu and Sonu start running around a circular stadium. Which stadium? Which kind of stadium? Circular. So I draw the diagram of circular stadium. ठीक है, मैंने एक यहाँ पे सर्कुलर स्टेडियम की डायग्राम ड्रॉ की। यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, तो अमित, मोन्टू एंड सोनू, अमित, मोन्टू एंड सोनू, एंड कंप्लीट 1 राउंड एंड दे कंप्लीट their round. So Amit complete 1 round in 27 second, Montu 9 second and Sonu 36 second. अगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन रनिंग करेगा, तो ये मोन्टू करेगा, क्योंकि ये एक पूरा राउंड 9 सेकंड में, यही पूरा राउंड अमित 27 सेकंड में, यही पूरा राउंड 36 सेकंड में। तो मोन्टू सबसे तेज रनिंग करेगा। सो ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द LCM ऑफ देयर नंबर। सो आई राइट देयर नंबर 27 9 36, okay, 27 9 36. So I take common 9 9 3 are 27, sorry, 9 3 are 27, 9 1 are 9, 9 4 are 36. क्लियर हो गया यहाँ तक। सो LCM इज इक्वल टू 9 into 3 into 4. क्लियर। सो 9 as it is, 3 4 are 12, 3 4 are 12, 9 into 12, how much? 108 second. क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ 108 सेकेंड को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 60 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड, क्या ऐसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 20 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड। अगर आप कहोगे यस कर सकते हैं, यस वी कुड डू डैट, अगर हम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कहूँगा 60 सेकेंड मीन्स हाउ मच मिनट, तो मैं कहूँगा 60 सेकेंड होता है 1 मिनट 48 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट 48 सेकेंड एज इट इज। सो 1 मिनट 48 सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, 1 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में यानी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द LCM and the second step divide by 60. So can I conclusion, first find out the LCM and second step क्या होगा,
डिवाइड बाय 60। ठीक है, ये हो गई आपकी शॉर्टकट ट्रिक। This trick is helpful for this kind of problem। ये ट्रिक हमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। सो दिस ट्रिक कैन बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड बाय 60 कर दो। चलो, कुछ स्टूडेंट की भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होंगी कि सर 108 को डिवाइड करके बताओ, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट सिंपल है, इसको 60 से डिवाइड करो। 61 ज़ा 60, रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे 48। सो 1 मिनट 48 सेकेंड। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? 108 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1 मिनट एंड रिमाइंडर जो भी आएगा उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए सेकेंड में। सो 1 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिए। सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट एंड सेकेंड थिंग डिवाइड बाय 60। So student, you should keep practice more and more of different problems, right? And you have any doubt, any queries, any confusion, please tell me, please tell me. So which way you can, you should, or you would write comment, write in कमेंट सेक्शंस बॉक्स। क्लियर? सो तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। कुछ नए लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट? सो बाय बाय।